सरकार की जो मानसिकता है, सरकार की जो साजिश है, वो हमारे लोगों को लगातार जेल भेजने की रही है। लेकिन संतों महापुरुषों के लिए अगर जेल जाना पड़ा तो सबसे पहले मंजीत सिंह नौटियाल को सरकार गिरफ्तार करे। मैं तैयार हूं। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ दिन पहले लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा को जो हटाने का निर्णय लिया है, मैं उसके विरोध करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आया हूं और मैं ये कहना चाहता हूं योगी सरकार से भी कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता हैं जिनमें देश और दुनिया के लोग आस्था रखते हैं, अपना महापुरुष मानते हैं। यदि कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया जाएगा या उनके स्मारक को तोड़ा जाएगा तो अभी ये क्रांतिकारी लोग जिंदा हैं। सरकार को मैं सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूं और मैं बता देना चाहता हूं योगी सरकार से भी कि आपको जनता ने काम करने का अवसर दिया है, आपको जनता की सेवा करने के लिए जनता ने ही अवसर दिया है। आप संवैधानिक रूप से देश के संतों महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चलकर आप अपने काम को अंजाम दीजिए। आप देश की और उत्तर प्रदेश के तरक्की के लिए सोचिए। लेकिन अगर आप लोग शायद उस अंबेडकर महासभा को इसलिए हटाना चाहते हैं कि वहां के लोग डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, संविधान निर्माता की बात करते हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अपना भ्रम दूर कर ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वहां से डॉक्टर अंबेडकर महासभा का अगर एक भी ईंट हिला, अगर वहां से डॉक्टर अंबेडकर महासभा की एक भी ईंट टूटी तो फिर हमारा गुस्सा फूटेगा और कितना नुकसान होगा ये शायद ना हम जानते हैं ना आप जानते हो। सीधे सीधे बता रहा हूं मैं। हम संवैधानिक लोग हैं, आप संविधान के दायरे में रहकर काम कीजिए। अगर आपको जातिगत आधार पर काम करना है, डॉक्टर अंबेडकर मिशन को, डॉक्टर बहुजन अंबेडकर मिशन को दबाने का काम करोगे तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं देश और प्रदेश सरकार से भी कि डॉक्टर अंबेडकर पार्क या डॉक्टर अंबेडकर स्मारक को कहीं से भी आप लोग हटाने से पहले अगर आप लोग डॉक्टर अंबेडकर से अगर इतनी घृणा करेंगे, अगर एक संविधान निर्माता से या उनके अनुयायियों से आप इतनी घृणा करेंगे तो मजबूरन मंजीत सिंह नौटियाल को जितने भी सड़कों पर मंदिर बने हैं, जितने भी सड़कों पर सरकारी जमीनों को कब्जा कर मंदिर बनाए हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो चाहे वो ठाकुर समाज से हो, मजबूरन मुझे उनका हिसाब मांगना पड़ेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाना पड़े। अगर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक को कहीं पर भी पूरे देश के अंदर का हाथ लगाया जाएगा तो उससे पहले सड़कों पर बने हुए मंदिर, सड़कों पर बने हुए जो सरकारी कब्जे किया करके मंदिर बनाए गए हैं, सबसे पहले वो हटेंगे। ये ध्यान रखें। ये लाइव के माध्यम से शासन प्रशासन को चाहे चुनौती समझ लें और चाहे हमारा संवैधानिक रूप से ये संदेश समझ लें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लखनऊ के अंदर डॉक्टर अंबेडकर महासभा को जो हटाने का निर्णय लिया है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट से ये अपील करते हैं कि आप इस मामले को बहुत जल्दी संज्ञान में लें, क्योंकि सरकार चाहती है, सरकार ने पहले भी दलितों की भावना को आहत किया है। सरकार चाहती है कि दलित रोज सड़कों पर आकर वो अपनी लड़ाई को लड़े, वो हजारों लोग रोज जेल जाएं। सरकार की जो मानसिकता है, सरकार की जो साजिश है, वो हमारे लोगों को लगातार जेल भेजने की रही है। लेकिन संतों महापुरुषों के लिए अगर जेल जाना पड़ा तो सबसे पहले मंजीत सिंह नौटियाल को सरकार गिरफ्तार करे। मैं तैयार हूं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर महासभा की एक भी ईंट नहीं हिलने दी जाएगी। और जितने भी जातिगत आधार जिन नेताओं के दिमाग में जातिगत बदबू है, मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। कड़े शब्दों में बता रहा हूं, हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। हमारा बहुजन समाज जितना इस देश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, हम सब जानते हैं। हमारे समाज को तरह तरह से दबाया जा रहा है। हमें पल पल की पूरे देश की खबर रहती है और पूरे देश की खबर है। लेकिन ये बहुजन समाज घायल है। मैं सरकार को और प्रशासन को उत्तर प्रदेश के बताना चाहता हूं कि घायल शेर को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं।
घायल शेर शिकार बाद में करता है, वो जाने पहले पता नहीं क्या क्या करता है, ये न भूलने की कोशिश की जाए। और अगर तानाशाही वाली बात है तो मैं सरकार को और प्रशासन को यही बताना चाहता हूं कि हमारे जूते में दम है पूरा, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझाए, हमारे जूते में पूरा दम है। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान होगा, अगर उनके स्मारकों को तोड़ा जाएगा या उनकी भावनाओं का आहत किया जाएगा या संविधान निर्माता के को उनका अपमान किया जाएगा, तो उनके अनुयायी इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। सरकार जान ले कान खोलकर, आपको काम करने का अवसर जनता ने दिया है, आप काम कीजिए। लेकिन अगर संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जाएगी या डॉक्टर अंबेडकर स्मारकों के साथ में छेड़छाड़ की जाएगी तो फिर यहां युद्ध भी है और बुद्ध भी है, सरकार तय कर ले। और मैं ये कहना चाहता हूं, यहां महात्मा गांधी जी को भी माना जाता है और शहीद उधम सिंह जी को भी माना जाता है और शहीद भगत सिंह को भी माना जाता है और भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी को माना जाता है। बाकी आप समझदार हैं। और मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि इस मामले में हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो चला जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया, मैं इस मैसेज के माध्यम से सभी साथी, शासन और प्रशासन को इस मैसेज को पहुंचा दें कि जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश का होगा। हम पहले ही बता रहे हैं, मैं एक भीम आर्मी का जिम्मेदार नागरिक होने के उद्देश्य से और बहुजन समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के उद्देश्य से और देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के उद्देश्य से और भारतीय संविधान की शपथ लेकर शासन प्रशासन को मैं अवगत करा रहा हूं कि यदि डॉक्टर अंबेडकर महासभा को लखनऊ से हटाया गया तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार और शासन प्रशासन होगा। और अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो सम्मानित साथियों, ये मैसेज आप लोग सरकार और प्रशासन से जरूर पहुंचा दें। मैं फिर से लास्ट में कह रहा हूं कि अगर अंबेडकर महासभा को हटाया जाएगा, अगर वहां से अंबेडकर महासभा टूटेगी तो फिर हमारा गुस्सा फूटेगा। और योगी सरकार से हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये बुलडोजर की धमकी हमारे लोगों को नहीं दी जाए, ये बुलडोजर हमारे लोगों ने बनाया है। हम बुलडोजर का बैक गेयर बहुत अच्छी तरह से लगाना जानते हैं। सरकार कान खोलकर सुन ले, उत्तर प्रदेश की खासकर, जितना उत्पीड़न हमारे लोगों का किया जा रहा है, हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। ये खुले खुले लफ्जों में बता रहा हूं मैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप लोगों को काम करने का अवसर दिया, आप काम कीजिए। आपको कुर्सी पर इसलिए बिठाया गया कि आप लोग जनता की सेवा करें, न कि जातिगत भावनाओं को भड़काकर आप देश को, प्रदेश को नुकसान नहीं पहुंचाएं, इसलिए आपको कुर्सी पर नहीं बिठाया गया। तो इसलिए आपको अवगत कराया जा रहा है कड़े शब्दों में, और कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। और शासन प्रशासन को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर महासभा को वहां से किसी भी सूरत में नहीं हटने दिया जाएगा, नहीं हटने दिया जाएगा। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, जय उधम सिंह, जय भीम, जय भारत।